हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट. सो बेसिकली हाइड्रेशन दैट इज रिलेटेड टू वाटर. सो व्हेन वी ऐड वाटर इन सीमेंट, विच काइंड ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस? वो होता है हाइड्रेशन. सो बेसिकली एनहाइड्रस मतलब जिसमें पानी नहीं हो, ऐसा सीमेंट कभी भी फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट के साथ कंबाइन नहीं होगा. वो एडेजिव मतलब कि बाइंडिंग प्रॉपर्टी तभी एक्वायर करेगा जब उसको पानी के साथ मिक्स किया जाएगा. जब पानी के साथ हम मिक्स करते हैं सीमेंट को, तो कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं. So this chemical reaction that takes place between water and cement, it is generally called as hydration of water. So this cement hydration refers to the chemical reaction that occurs when water is added to cement. So generally chemistry of concrete वो specifically chemistry of reaction between cement and water ही होता है, जिसकी वजह से जो chemical reaction होता है कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिसके अंदर सीमेंटिंग, बाइंडिंग या तो एडेजिव वैल्यू होती है. सो मेनली रिएक्शंस जब इनिशिएट होते हैं तो बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं जिसे बोला जाता है हाइड्रेट्स. सो हाइड्रेशन से जो केमिकल रिएक्शन के बाद कंपाउंड बनते हैं उसे हाइड्रेट्स बोला जाता है. तो जो भी हमारे केमिकल कंपोजिशन है मेनली CaO, SiO2, Al2O3 एंड Fe2O3, वही सब एक दूसरे के साथ पानी से कंबाइन होंगे. सो दिस हाइड्रेट्स, सो बेसिकली कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट मतलब CSH जेल, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड फेराइट हाइड्रेट. उसके साथ साथ एट्रेंजाइट दैट इज कैल्शियम एल्यूमिनेट ट्राइसल्फेट, ये इतने सारे कंपाउंड बनते हैं जिसके अंदर बाइंडिंग प्रॉपर्टीज होती है एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट. सो केमिकल रिएक्शन से जो भी प्रोडक्ट बने उसे हाइड्रेट्स बोला जाता है. और मेनली वो सब जितने भी हमारे केमिकल कंपोजिशन है उसके अंदर जो भी हमारे कंपाउंड है वो पानी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं. सो क्वालिटी, क्वांटिटी, कंटिन्यूटी, स्टेबिलिटी एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस हाइड्रेशन प्रोडक्ट्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट. जब ये हाइड्रेशन होता है तो इट कैन बी विजुअलाइज्ड इन टू वेज. सो ये दो मैकेनिज्म होते हैं. तो फर्स्ट इज थ्रू सॉल्यूशन मैकेनिज्म. तो ये मैकेनिज्म अर्ली स्टेजेस जब हम उसमें पानी ऐड करते हैं, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तब वो प्रिडोमिनेट करता है. तो उसमें क्या होता है, जो भी सीमेंट के कंपाउंड होते हैं वो डिजोल्व होते हैं इन अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन फ्रॉम विच डिफरेंट हाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं एंड प्रेसिपिटेट होते हैं. मतलब जब पानी अवेलेबल ज़्यादा है तो सीमेंट के पार्टिकल उसके साथ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे और उसके अंदर डिजोल्व होना स्टार्ट करेंगे. तो थ्रू सॉल्यूशन मैकेनिज्म. दूसरा स्टेट होता है सॉलिड स्टेट मैकेनिज्म. तो उसके अंदर जो भी पानी है सीमेंट कंपाउंड का, वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है कंपाउंड का इनटू हाइड्रेटेड प्रोडक्ट. एंड स्टार्टिंग फ्रॉम सरफेस, जैसे सरफेस पे पानी है, अभी वो सरफेस पे जो पानी है वो अभी इंटीरियर ऑफ द कंपाउंड में जाने लगेगा. मतलब जो भी सीमेंट के पार्टिकल है वो पहले बाहर पानी था, अभी वो उसके अंदर तक भी पानी जाने लगेगा. मतलब थ्रू सॉलिड स्टेट, मतलब सीमेंट के अंदर भी पानी जाने लगेगा. ये दोनों स्टेज जो होते हैं, ये दोनों स्टेज एक दूसरे के साथ चलते हैं. पहला मैकेनिज्म थ्रू सॉल्यूशन और दूसरा मैकेनिज्म थ्रू सॉलिड स्टेट मैकेनिज्म एंड हाइड्रेट्स बनना शुरू होता है. तो यहाँ पे आप जो डायग्राम है उसमें आप देख सकते हैं हाइड्रेशन प्रोसेस एंड फॉर्मेशन ऑफ सीमेंट जेल. सो इनिशियली ये सब आप देखेंगे, ये पानी है, ये आपके सीमेंट के प्रोडक्ट्स है. सो हियर दिस हाइड्रेटेड सीमेंट पार्टिकल्स, जैसे जैसे पानी अंदर जाना शुरू होता है हाइड्रेट्स बनना शुरू होते हैं. तो दिस इज सीमेंट जेल एंड ये कैपिलरी पोर्स. तो जैसे ये कैपिलरी पोर्स है, मतलब जिसमें पानी है. सो इनिशियली पानी ज़्यादा होगा, उसके बाद सीमेंट के जो भी पार्टिकल्स हैं उसके अंदर पानी जाना शुरू करेगा. आफ्टर सॉल्यूशन मैकेनिज्म सॉलिड स्टेट मैकेनिज्म स्टार्ट होगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैविटीज कम हो रही है, मतलब पानी जो भी है वो कम हो रहा है और वो पानी सीमेंट के पार्टिकल के अंदर जाना शुरू हो गया है. सो दिस डायग्राम हियर, दिस फोर्थ वन, यहाँ पे कैपिलरी कैविटीज बहुत ही कम हो चुकी है. मतलब हाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स जो है, दिस हाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स वो बढ़ रहे हैं, कैपिलरी कैविटीज कम हो रही है. हियर ऑल्सो दिस रिप्रेजेंट डायग्राम दैट इज ऑफ सीमेंट पेस्ट एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ हाइड्रेशन. तो एक्स एक्सिस पे वाटर सीमेंट रेशियो है. जैसे जैसे आप वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाते जाते हैं एंड जैसे आपका ये फ्रेश पेस्ट है, जैसे जैसे हाइड्रेशन बढ़ता जाता है तो हाइड्रेटेड प्रोडक्ट, तो यहाँ पे दिस पर्टिकुलर ब्लू सिंबल हियर, दिस इज कैपिलरी कैविटीज, मतलब जिसमें पानी है.
दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रेशन, मतलब जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स बढ़ते जाएंगे। तो ये 33% हाइड्रेटेड है। देन नेक्स्ट है अनहाइड्रेटेड सीमेंट, मतलब इसमें अभी तक पानी अंदर गया नहीं है, मतलब ये अनहाइड्रेटेड है, रिएक्शन नहीं हुआ है। जैसे यहाँ पे 67% हाइड्रेटेड है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा है। एंड जब 100% हाइड्रेट हो जाता है तभी भी ये पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रेशन बना है, स्टिल देर आर सर्टन कैपिलरी वाटर, मतलब जिसमें पानी है पोर्स के अंदर, और कुछ पोर्शन अनहाइड्रेटेड रह जाता है। तो कंप्लीट हाइड्रेशन को बहुत सारा टाइम लगता है, एंड उसके अंदर 100% प्रोडक्ट्स बन जाए वो भी पॉसिबल नहीं है। सो जब ये हाइड्रेशन होता है तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। मीनिंग ये है कि बहुत सारा हीट लिबरेट करेगा। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है? वो ऐसा प्रोसेस होता है जो कंसिडरेबल अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ हीट इज लिबरेटेड। सो उसे बोला जाता है हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो जब भी हम बात करते हैं कंक्रीट डैम या मास कंक्रीट कंस्ट्रक्शन वर्क की, तो जो इंटीरियर मास होता, इंटीरियर ऑफ द लार्ज मास कंक्रीट वर्क, वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ जाता है तो क्रैक होने के और डिस्प्लेसमेंट के चांस बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 50 डिग्री से अबव ये हीट ऑफ हाइड्रेशन का नहीं होना चाहिए। सो जब हम पानी मिक्स करते हैं सीमेंट के अंदर, तो इस टाइप का ग्राफ हम ऑब्जर्व करेंगे। सो दिस ग्राफ शोज द हीट लिबरेशन फ्रॉम अ सेटिंग सीमेंट. So here on y-axis it is the rate of liberation in calories per gram per hour and this is time in hours. So initially आप जैसे देखेंगे A, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हीट लिबरेट हुआ है. So this ascending peak which is shown at A, it is due to the reaction of aluminate and sulfate, जो C3 C4AF एंड C3 बहुत ही फास्ट रिएक्ट करते हैं, तो उसकी वजह से देखा जाता है। फिर तुरंत वो डाउन होता है क्योंकि हम जिप्सम ऐड करते हैं टू कंट्रोल द फ्लैश सेटिंग एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्यूमिनेट C3A के लिए। तो डिसेंडिंग पिक देखा जाता है, देन वापस इवोल्यूशन ऑफ हीट होता है। सो दिस इवोल्यूशन ऑफ हीट दैट इज बी, इट इज ड्यू टू अदर प्रोडक्ट लाइक एट्रेंजाइट, जैसे कैल्शियम एल्यूमिनेट ट्राइसल्फेट हाइड्रेट एंड C3S के रिएक्शन, क्योंकि वो भी फास्ट रिएक्टिंग है। देन आफ्टर धीरे 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 हीट लिबरेशन स्टेबिलाईज हो जाता है एंड कम हो जाता है, क्योंकि हर कंपाउंड अलग अलग रेट से हीट लिबरेट करता है। सो यहाँ पे जो आप ग्राफ देख सकते हैं उसमें फ्रैक्शन हाइड्रेटेड वर्सेस टाइम का ग्राफ है। सो इसमें रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ प्योर कंपाउंड दिए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं C4AF सबसे फास्ट रिएक्टिंग है, C3A उससे कम, एंड देन हियर दिस C3S, उसका जो फ्रैक्शन हाइड्रेटेड है इनिशियल में ये सब ज़्यादा है एज कम्पेयर टू C2S कंपाउंड। सो C2S सबसे स्लो रिएक्टिंग है। C2S और C3S में C3S फास्ट रिएक्टिंग है, एंड C4AF एंड C3A में C4AF ज़्यादा हाइड्रेट बनाता है। रीज़न ये है क्योंकि हमने C3A को कंट्रोल करने के लिए जिप्सम ऑलरेडी ऐड करके रखा है। तो जो भी मेनली हीट का जो हाइड्रेशन का प्रोडक्ट होगा फ्रैक्शन हाइड्रेटेड इनिशियली, इट मे बी ड्यू टू C3S, क्योंकि जो हमने रिटार्डर डाला है जिप्सम, वो कंट्रोल करेगा फ्लैश सेटिंग ऑफ दिस C3A कंपाउंड. So total quantity of heat generated in the complete hydration, it depends upon कि कितने relative quantities के major compound सीमेंट में प्रेजेंट है. सो एनालिसिस ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन डेटा जब बहुत सारे सीमेंट के लिए किया गया, वर्बैक एंड फॉस्टर दे हैव डन सम एक्सपेरिमेंट्स, और 4 मेजर कंपाउंड के उन्होंने हीट ऑफ इवोल्यूशन निकाले. तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन C3A में है, उसके बाद C4AF में है, फिर C3S में, और उसके बाद C2S. सो सबसे ज़्यादा हीट लिबरेशन C3A कंपाउंड करता है, जो उसको ही कंट्रोल करने के लिए जिप्सम जनरली ऐड किया जाता है. सो सिंस द हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट इज एडिटिव प्रॉपर्टी, ये इक्वेशन से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो. H इज इक्वल टू स्मॉल a इंटू ए प्लस स्मॉल b इंटू कैपिटल B प्लस स्मॉल c इंटू कैपिटल C प्लस स्मॉल d इंटू कैपिटल D, जिसमें कैपिटल ABCD दे रिप्रेजेंट द परसेंटेज कंटेंट ऑफ C3S, C2S, C3A and C4AF, and small ABCD है they are the coefficients that represent the contribution of 1% of the corresponding compound to the heat of hydration. और ओवरऑल जो नॉर्मल सीमेंट होता है वो 80 to 90 कैलोरीज पर ग्राम 7 दिन के अंदर हीट लिबरेट करता है, एंड 90 to 100 कैलोरीज पर ग्राम इन 28 days, दैट इज ऑब्जर्व.
सो हम ये बोल सकते हैं कि हाइड्रेशन प्रोसेस इंस्टेंटेनियस नहीं है, बहुत लंबे समय तक चलता है। इनिशियली वो फास्टर होता है एंड देन वो थोड़ा स्टेबलाइज होता है एंड डिक्रीजिंग रेट पे वो इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए चलता जाता है। एंड कंप्लीट हाइड्रेशन कैन नॉट बी ऑब्टेन इवन आफ्टर पीरियड ऑफ 1 ईयर अनलेस कि आपने बहुत ही फाइनली ग्राइंड किया हुआ है सीमेंट के पेस्ट। So this figure represent everything right from the raw material to hydration. So this is very important figure that that will clear your concept about cement, its raw material and hydration. So सबसे पहले रॉ मटेरियल की बात करें तो दो मटेरियल होते हैं, कैलकेरियस दैट कंटेन कैल्शियम जो मेनली लाइमस्टोन में होता है, दूसरा आर्जिलेसियस जिसमें क्ले होता है। सो ये दो रॉ मटेरियल है। उसके कंपोनेंट एलिमेंट्स जो होते हैं सो बेसिकली O2, Si, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एंड Fe। देन इसके ऑक्साइड कंपोजिशन जो रॉ मटेरियल में मेन है जो CaO, SiO2, Al2O3 एंड Fe2O3 these are called as ऑक्साइड कंपोजिशन। जब ये ऑक्साइड कंपोजिशन हायर क्लिंकरिंग टेम्परेचर किल्न के अंदर बर्न किए जाते हैं तो जो कंपाउंड बनते हैं उसे बोला जाता है बॉक्स कंपाउंड। सो C3S, C2S, C3A, C4AF these are called as box compound। और जब हम उसको और फर्दर ग्राइंडिंग करते हैं क्लिंकर तो उसके हिसाब से जितना भी हमारा कंपाउंड कंपोजिशन है उसके हिसाब से पोर्टलैंड सीमेंट बनते हैं डिफरेंट वेराइटीज के। और जब हम उसके अंदर पानी ऐड करते हैं तो whenever we are adding H2O that is water in this particular सीमेंट तो हाइड्रेशन होता है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होगा, केमिकल रिएक्शन यही जो कंपाउंड है वो सब पानी के साथ रिएक्ट करके CSH जेल, ये मेन है क्योंकि C3S एंड C2S ज्यादा है तो उसके जेल ज्यादा बनेंगे तो इट इज कॉल्ड एज हाइड्रेट्स और प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रेशन अपार्ट फ्रॉम CaOH ट्वाइस। सो मेन जो जेल होता है वो CSH जेल होता है जो नॉर्मली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अलॉन्ग विथ CaOH ट्वाइस। सो CaOH ट्वाइस बेसिकली अनडिजायरेबल प्रोडक्ट होता है। तो व्हेन वी विल डिस्कस इन डिटेल जब हम प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको इतना समझना जरूरी है कि हाइड्रेशन इज द प्रोसेस इन विच द सीमेंट रिएक्ट्स विथ वाटर एंड मेक्स सर्टन कंपाउंड्स विच आर कॉल्ड एज हाइड्रेट्स and which are having binding property and strength property which is acquired by the concrete. So this is the reference book I have used for preparing this lecture. So I hope that ये lecture आपको अच्छा लगा हो तो please like करें, share करें with other students also and subscribe करें मेरी channel अगर नहीं की है तो। Thank you.